कादी साहब ने कहा, यही मर्गी दे दो। दुकानदार ने कहा, मैं मर्गी के मालिक को क्या जवाब दूंगा। काजी साहब ने कहा, गाहक से कह देना, मर्गी उड़ गई, बात बढ़ेगी तो मामला मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने मर्गी काजी को दे दी। कुछ ही देर में वो गाहक आन पहुंचा। ये गए वक्तों की बात है, किसी शहर का काजी मर्गी लेने बाजार गया। दुकानदार दुकान बंद करचका था। वो एक गाहक के लिए मर्गी ज़ब्ह करके इसका इंतजार कर रहा था। काजी साहब ने कहा, यही मर्गी दे दो। दुकानदार ने कहा, मैं मर्गी के मालिक को क्या जवाब दूंगा। काजी साहब ने कहा, गाहक से कह देना, मर्गी उड़ गई, बात बढ़ेगी तो मामला मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने मर्गी काजी को दे दी। कुछ ही देर में वो गाहक आन पहुंचा। जिसकी मर्गी थी, मर्गी तलब करने पर दुकानदार ने बताया कि मर्गी उड़ गई है। वो न माना और दुकानदार को पकड़कर काजी के पास चल दिया। रास्ते में दो अफराद झगड़ रहे थे। दुकानदार बीच बचा कर आने लगा तो उसकी अंगली लड़ने वालों में से एक शख्स की आंख में लग गई, जिससे उसकी आंख ज़ाये हो गई। वो यहूदी था, सो वो भी अपना मामला लेकर काजी की तरफ साथ ही चल पड़ा। दुकानदार बहुत परेशान था कि मर्गी के मामले में तो काजी बचा लिएगा, मगर उसके मामले में क्या होगा। दुकानदार सोच सोचकर इतना परेशान हुआ कि अचानक हाथ छुड़ाकर भागा और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर नीचे कूद गया। नीचे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। दुकानदार सीधा इस पर गिरा और वो बूढ़ा शख्स वहीं मर गया। मरने वाले बूढ़े शख्स के बेटे ने दुकानदार को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि इस दुकानदार को काजी के पास पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो वो भी साथ हो लिया। मामला काजी की अदालत में पहुंचा तो सबसे पहले मर्गी वाले गाहक ने अपना मुकद्दमा दर्ज करवाया। मैं मर्गी ज़ब्ह करवाकर गया था, अब दुकानदार कैसे कह रहा है कि मर्गी उड़ गई। भला मरी मर्गी कैसे उठ सकती है। काजी ने मुद्दाई को गुस्से से देखा और कहा, क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर तुम्हारा ईमान नहीं है। ये सुनकर वो डर गया कि कहीं कुफ्र का फतवी न लग जाए। उसने कहा, बिल्कुल, मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन रखता हूं। काजी ने जवाब दिया, तो मुर्गी के जिंदा होने पर क्यों यकीन नहीं रखते, बेचारा किया करता। काजी के सामने फैसला तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अब काजी के पास दूसरा मुकदमा था कि दुकानदार ने एक यहूदी की आंख फोड़ दी थी और यहूदी किसास का तलबगार था। चूंकि यहूदी के लिए किसास आधा मुकर्रर था, इसलिए काजी साहब ने फैसला सुनाया। दुकानदार ने यहूदी की एक आंख फोड़ी है, इसलिए निस्फ किसास दुश्वार होगा। बेहतर है कि दुकानदार यहूदी की दूसरी आंख भी फोड़ दे और यहूदी बदले में निस्फ किसास यानी दुकानदार की एक आंख फोड़ेगा। फैसला सुनते ही यहूदी की सट्टी गुम हो गई कि अगर दूसरी आंख भी चली गई तो कहीं का नहीं रहूंगा। सो उसने अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार को माफ कर दिया। अब तीसरे मुकदमे में बूढ़े का बेटा काजी के रूबरू पेश था। काजी जी ने मामला तौजा से सुना और फैसला सुनाया। दुकानदार को मस्जिद के इसी मीनार के आगे खड़ा कर दिया जाए और मरने वाले बूढ़े का बेटा मीनार की इसी खड़की से दुकानदार पर छलांग लगाकर उसकी जान ले ले और अपना किसास वसूल कर ले। बूढ़े के बेटे ने कहा, काजी साहब, अगर दुकानदार जरा सा भी अधर उधर हुआ तो मेरी अपनी जान चली जाएगी। काजी ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप भी तो इधर उधर हो सकता था ना।